नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चकलस चौक में। मैं हूं आपके साथ आपकी चुनमुन। जो आम था वो खास हो गया, जो फेल था वो पास हो गया। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आप सबके सामने हैं। ऐसे में कांग्रेस को कमजोर समझना भूल, आखिर ऐसे कैसे खिलेगा 2019 में कमल का फूल। लेकिन 2019 से पहले सरकार को एक बड़ी राहत मिल गई है राफेल डील पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए। तो इन सब का क्या असर पड़ेगा 2019 में, इसी की जानकारी लेंगे अपनी जनता जनार्दन से। तो चलिए लोगों से करते हैं बात। जो आम था वो खास हो गया, जो फेल था वो पास हो गया। मैं कहने वाला हूँ जो राजस्थान में जो विधायक बेचारे कर्जे से टिकट लेके आए, तो जो मेरे 15 लाख हैं, मोदी जी से कहना चाहता हूँ जो मेरे 15 लाख रुपए हैं उसको बेचारे को जरा भिजवा देना। मेरे हिस्से के जो 15 लाख वादा करा था उनको विधायक को भिजवा देना जो कर्जे से टिकट लिए उन्होंने। यही तो लोगों की सोच में फर्क है। उसने ये नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए में आपको कैश पकड़ाऊंगा, कोई भी नहीं कह सकता है। पहले 15 लाख की बात नहीं करते कि प्रत्येक के हिस्से में जो काला धन जो वापस आएगा, प्रत्येक के हिस्से में जो है। 4 साल में काला धन कब आया? हमें तो दिखाई नहीं। क्यों नहीं आया? 60 साल में क्यों आ जाएगा? 60 साल में क्यों नहीं आया? हमें तो दिखाई नहीं कब आएगा। 50 साल में आएगा क्या? फिर 4 साल में नहीं आएगा तो 4 साल में बेटे आप बच्चा बड़ा हो जाएगा क्या? 4 साल में एक बच्चा 12th में आ जाएगा। एक मिनट में हमने 60 साल से कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करा था? फिर आप क्यों कर रहे हो? आपने भी तो करा होगा। आप जो इतने बड़े हो गए ना, कांग्रेस की देन हो, मोदी की देन नहीं हो। मोदी की देन नहीं हो अंकल। और जो भी जितने भी इनका ये आधार कार्ड का मुद्दा था, जितना भी इनका बड़ी बात सुनो, आज आपकी जेब में पैसा है ना तो मोदी के सपोर्टर ना कांग्रेस की वजह से बने हो, मोदी की वजह से नहीं बने हो। ये बात ध्यान रखना। आप बताइए, जवाब दीजिए, किसके सपोर्टर से आप अरे बने? बच्चे हैं, इनको क्या मालूम है? बच्चे नहीं, आज का युवा बोल रहा है, आज का युवा बोल रहा है, बच्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के एक मिनट इनकी भी सुन लेते हैं फिर। नहीं किया आपकी नजर में? सरकार चल रही थी 60 साल 60 साल। और नीति सरकार की, यहाँ भारत सरकार की नीति बन रही थी कर्जा लेने के लिए। चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर हुए तो कितना सोना ले जाकर गिरवी रखा है। तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है। एक एक करके सुनते हैं। देश का जो एक किसान है, अगर वो मजबूत नहीं है, हमारे देश का जो युवा है वो मजबूत नहीं है, तो क्या देश मजबूत होगा? और सुनो नमक रोटी नहीं मिल रही थी जिस किसान को, आज नमक रोटी कल नहीं मिल रही थी किसान को, आज वो खोआ खा रहा है किसान के। सुन लीजिए ना, ये अगर देखो मजदूर का आर्थिक स्थिति देखो। किसानों की जो नाराजगी है, ऐसे दिल्ली में बैठ के और तर्क करने से नहीं होता है, जमीन में जाकर देखो। किसान की हालत है 700 कुंटल प्याज 1000 रुपए में। वो किसान की ये 700 कुंटल 1000 रुपए में। अरे बाबू क्या बात कर रहे हो आप? पहले जो किसान की स्थिति थी, एक चीज आपको ये बोलने में क्या शर्म है कि आप मोदी सपोर्टर हो? मैं तो सीना ठोक के बोलती हूँ मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ। मैडम मेरा सवाल सुनिए। आप कांग्रेसी है, कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं, अच्छी बात है। राफेल डील के बारे में कांग्रेस ने पीएम पर झूठा आरोप लगाया था, चौकीदार को चोर कहा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिशियंस हैं, चोर मुसेरे भाई। कांग्रेस बीजेपी ये है और पब्लिक जो लड़ती है। एक बात सुनिए, हम भी हिंदू हैं, ठीक है। चुनाव से पहले जब चुनाव जीत जाते हैं, वो चुनाव का टाइम आता है तो राम मंदिर, गाय और उसके बाद जाति बात में बांटते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए आप, अभी बुलंदशहर में जो हुआ है वो क्या है, गौ कसी होती तो वहाँ पे गांव वालों को रात को पता चलता कि नहीं पता चलता? जानवर मर रहा है तो रात को कुछ तो आवाज आती, सन्नाटा रहता। वहाँ पे गाय काट के ले जाके रखा गया है पहले से ही। जो हमें भड़काया जाता है हिंदू, उसमें हिंदू ही मरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हिंदू मरे नहीं मरे। खुद एग्री करती हूँ। मैंने क्या कहा, ये लोग राम मंदिर पे लड़ते हैं, फालतू की चीजों पे लड़ते हैं, जो मेन के मुद्दे उस पे लड़ते ही नहीं है। मैं कहती हूँ राम मंदिर हटाओ, मस्जिद हटाओ। अरे युवा बेचारा भीख मांग रहा है, उसको तो खत्म कर लो। राम मंदिर बना के करेंगे क्या? ये बताओ। हमें लेके कटोरा पकड़ा देंगे, हम वहीं खड़े रहेंगे लाइन में। तभी विरोधी पार्टी एक साथ मिल जाए तो पता चलता है कि सामने वाला शासक ईमानदार है। बस इससे ज्यादा नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ, चाणक्य नीति कर रही है। अरे हाँ,
चाणक्य, आप चाणक्य के पास जाओ भैया, यहाँ क्यों खड़े हो? जब बीजेपी आई थी तो बीजेपी ने कहा कि 60 साल हो गए, कांग्रेस ने परेशान कर रखा है। अब कांग्रेस अगर आ गई तो वो कहेगी बीजेपी ने ऐसे परेशान कर दिया कि हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पब्लिक तो ऐसी रहेगी। हाँ, किसी का कोई भला नहीं। कोई नहीं। अच्छा, कांग्रेस बोलेगी। चलिए, कांग्रेस की सरकार आ गई 3 राज्यों में, तो क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? रोजगार मिलेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, हो जाएगी, हो जाएगी। क्या आप लड़कियां रात भर घूम सकती है? हाँ, आराम से। क्राइम खत्म? आराम से क्राइम खत्म। अभी कौन सा कम हो गया बीजेपी के उसमें? ये बताइए। एक मिनट, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ। अंकल ने बोला, यहाँ 2 अंकल थे, कहाँ गए कि 60 साल से कुछ नहीं हुआ, 4 साल में कुछ नहीं होगा। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ, 4 साल में ऐसे कौन से तीर मार दिए मोदी ने जो तुम 60 साल की कई भी चीज भूल गए? इसका जवाब दो ना। अगर आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू पहले बेरोजगार हम ज्यादा थे या अब? आज ज्यादा है। युवा का जवाब कौन देगा? कौन देगा जवाब? आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मोदी को सिर्फ घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है। मैं तो बच्ची हूँ, अब यहाँ कोई आवाज निकाले जरा। उनका एक्सपीरियंस जितना है ना, किसी का नहीं हो सकता। बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस बर्बाद हुआ है। किसने करा? मैं साफ कहता हूँ, मोदी ने करा। मतलब सीधा कि 2019 में अब क्या होगा? 2000 देखो ना, मैं कांग्रेसी हूँ ना मैं बीजेपी हूँ। मैं तो कुछ वो मैं कहता हूँ, जिसने जो सरकार आई है ना, वो अपने जो है तवे पे वो रोटियां सेक रही है। बस सीधी सी बात है, जनता के लिए कोई कुछ नहीं। तो जनता मरती है, मर जाए। 2019 में क्या असर होगा? अब इन्होंने वादे किए, अब देखो क्या आता है। कांग्रेस या बीजेपी? पहले उन्होंने वादे किए थे कांग्रेस, फिर बीजेपी। जितना 4 साल में राहुल जी को पप्पू बनाने का काम किया, उतना विकास पे काम किया होता तो बहुत देश आगे जाता हमारा। राहुल गांधी जी ने विकास की बात की है, ना अपने कभी दादी का ना अपने पिताजी का कभी भी उन्होंने कोई बात छेड़ी, बम से उड़ा दिया गया। क्या वो नेता नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय नेता है कि नहीं है भैया? बताइए। आप तो कहा जा रहा है कि जो आम था वो खास हो गया, जो फेल था वो पास हो गया। क्या तो कह रहे हैं बहुत कर दिया उन्होंने। कांग्रेस ने बंटवारा नहीं किया क्या? कांग्रेस का ही तो हाथ है बंटवारे में यार, बताओ ना। नया सवाल, कांग्रेस का हाथ है यार। नया सवाल रुकना था। बंटवारे पे सवाल। बंटवारा कुछ कर रही है जी, और खुलेआम मंचों पे बोल रहे कि अली उनको मुबारक और बजरंग वाली हमें मुबारक। वो बंटवारा नहीं है, ये तो जाति का धर्म का बंटवारा कर दिया, देश का बंटवारा कर दिया, देश का बंटवारा कांग्रेस ने। एक मिनट, इन्होंने कहा कि देश का बंटवारा किया। आपके घर में आग लगी है। एक मिनट, हमारे देश में उस टाइम एक प्रॉब्लम थी, जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने वो किया। अभी मैम कह रही है कि किसानों की हालत, मैम ने देखी कभी किसान खेत देखे हैं कभी इन्होंने? ये किसान है, मेरी आधी फैमिली किसान है भैया। जौ में फर्क नहीं बता सकती है, गेहूं कच्चे गेहूं में ना, जौ में और गेहूं फर्क नहीं बता सकती है। 400 रुपए का कट्टा 800 रुपए में हमने खरीदा है। 400 कट्टा 800 में हमने खरीदा है। आज का रेट में मिले, अभी आज के रेट 500 मिल रहे हैं। कांग्रेस टाइम में 400 का मिलता था, आज 500 मिल रहा है। 400 मिलता था। आप झूठ बोले हो। नहीं, सब दुखी हैं। कांग्रेस के शासन में सारे सुखी थे, गरीब अमीर सभी सुखी थे। बीजेपी के शासन में सब दुखी हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। 60 साल में शांत हो जाए, सब लोग शांत हो जाए। 60 साल में कांग्रेस ने इतना नहीं रुलाया जितना 4 साल में बीजेपी ने रुलाया। आप बताइए, तब से कुछ कहना चाह रहे हैं? जहाँ तक हम जोर मोदी से जी की बोलिएगा। बात करेंगे, जहाँ तक हम मोदी जी की बात करेंगे, एक चेंज पूरे इंडिया में आई है। जहाँ तक कि हम बात करें, जम्मू कश्मीर में चेंजेस आ गई मोदी जी के आने से, तो हम यही चाहेंगे कि मोदी जी फिर से रहे, 5 साल नहीं 2025 तक रहे। यही सवाल हो रहा है कि कहाँ चेंज आएगी। लोग यही सवाल कर रहे हैं कि 4 साल में क्या बदलाव आया। खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। आतंकवाद नहीं है आज की डेट में। आप देखिए कब से अब तक में कितना फर्क आया। दुगने सर कटे हैं। इसका असर आज नहीं पता लग रहा, इसका असर थोड़े टाइम बाद पता लगेगा आपको। मरने के बाद जीता जी पता नहीं चलेगा, मरने के बाद पता चलेगा। जीता जी नहीं पता चलेगा। जो स्टाफ 30,000 में नौकरी करता है, 10,000 देख रहा कंपनियों को आती है तो थोड़ा सा फर्क लगता है। थोड़ा सा चेंजिंग आई, लाइन में किसका आदमी मरा? जनता मरती है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग आने में सब मरे। एक बात सुनिए मैम, अभी तक हिंदू मुस्लिम हो रहा था, अब इसमें SC ST एक में ही आ रहे हैं, अभी सब में ही आ रहेंगे। ये कश्मीर में तो कश्मीरी पंडित मारे थे, उस टाइम में किसकी सरकार थी? तब धर्म का बंटवारा। अरे सर सुन तो लो, अरे सर सुन तो लो। जनता ही जब बनाती कश्मीर में है, कश्मीरी जनता ही पंडित बिगाड़ती है।
जनता से बड़ा कुछ नहीं है। इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे 2019 में। ये बात तो सरकार, मोदी सरकार जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। पीएम बनाओगे देश गुलाम हो जाएगा, राहुल को पीएम बनाओगे देश गुलाम हो जाएगा। मैं कहता हूँ सबसे डमी अगर राहुल गांधी पीएम है तो इससे डमी आदमी कोई नहीं हो सकता है। अगर कांग्रेस को पीएम, अगर मेरे कांग्रेस सरकार बनानी है तो कोई अपना नया दूसरा चेहरा लाओ। ये नहीं है कि उनकी दादी पीएम थी, उनके बाप भी पीएम, वो भी पीएम, उनके नाती भी, उनके पोते भी, उनके देश का ये देखिए आप पहले विकास जो किया। सुनिए, उत्तर प्रदेश में 1 साल से ऊपर हो गए, 1.5 साल हो गए सरकार बने हुए। सुनिए, विकास की गंगा बहा रही वहाँ पे, गंगा बहा रही विकास पे, विकास पे। मैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि वहाँ पे कांग्रेस सरकार बन रही है, वो जबरदस्ती लोगों को सरकारी नौकरियां और रोजगार दे रही है। इसलिए मैं वहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान नहीं जाऊंगा कि वो जबरदस्ती मेरे को सरकारी नौकरी दे देंगे। इसलिए अगर आज कोई मजदूरी कर रहा है तो उसका कारण ये है कि उसके बाप ने अच्छा परवरिश नहीं की होगी या पैसे कमी होगी। इस देश में अगर 70 साल में विकास हुआ होता तो कोई भी पार्टी आज विकास का नाम ही नहीं लेता। कौन जवाब देगा? क्या 70 साल में विकास नहीं हुआ है तो क्या अब विकास होगा? विकास का मुद्दा ही नहीं रहता। ये बस राफेल आज सुप्रीम कोर्ट का आ गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? कुछ है ही नहीं। और हैं तो इटली भेज दिए सबूत, जाके कोर्ट में क्यों नहीं देते? हाँ, राफेल डील की बात कही है तो ये कहा गया है कि शपथ लेने से पहले कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए बीजेपी से। कहाँ से लेंगे? अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ। अब देखिए, प्रियंका गांधी क्या है? न सांसद है, न एमएलए है, कुछ नहीं। मुख्यमंत्री की मीटिंग हो रही है, कौन विधायकों से प्रियंका वाड्रा रही है। कभी वाड्रा लगा रही है, कभी गांधी लगा रही है। अरे भाई, एक तो नाम लो, या गांधी लगा लो या वाड्रा लगा लो। एक मिनट आखिर वोट के लिए मेहनत किसी और को, अरे एक सीट किसी और को। वो कांग्रेस की हेडेक है। एक मिनट, वो उसकी कांग्रेस की। एक मिनट, अगर मोदी की बात आती है तो मोदी जो मर्जी आए करे। यहाँ पे जितने भी हैं, मोदी जो मर्जी आए करे, जितने भी उसके फैंस हैं वो सिर्फ उसके लिए बोलेंगे। आप ना मोदी की लैंग्वेज रिपीट मत करो कि बेटी, माँ, दादी, अम्मा, ये मत करो। नहीं, ये मत करो, ये गलत है। आप सच्चाई कड़वी होती है। मैं नहीं बोला मैम, मैं नहीं बोला। का कोई मुद्दा ही नहीं है, बस यही चीजें हैं। कोई मुद्दा नहीं है, बस यही चीजें हैं जो विकास करता है। विकास शांत हो जाओ यार, मुझे भी तो सुनने दो। जो इंसान देश का आर्मी चीफ का गुंडा कह सकते हैं, वो राहुल गांधी कभी भी देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। ही इज अ लायर, एंड ही इज अ एंटी नेशनलिस्ट। ओके। और मोदी क्या करे? मोदी ने बोला कि देश का आर्मी चीफ गुंडा है। क्या कांग्रेस का कोई, बीजेपी का क्या कोई बंदा जो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ से गले मिल रहा है? इट्स एंटी नेशनलिज्म एंड कांग्रेस एंड राहुल कीड़ा है, ये दिमाग का कीड़ा है, ये तुम्हारी सोच का फर्क है। एक मिनट, शांति से बात करेंगे, शांति से बात करेंगे, अभी यहाँ खड़े होके आप इंग्लिश में बात करो। एक मिनट, आप यहाँ खड़े होके इंग्लिश में बात कर रहे हो। अगर वही चीज राहुल गांधी करता है ना तो तुम लोगों की चुल उठती है। एक मिनट, तुम हिंदुस्तानी होके हिंदी में बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मोदी जब हिंदी में बात करते हैं, मोदी की तो बात ही मत करो। मोदी को सिर्फ ये आता है कि हाँ, कांग्रेस, उसकी दादी, उसकी अम्मा, उसके पिताजी, उसका बेटा, और कुछ नहीं आता। और कुछ नहीं आता है। कांग्रेस को ओनली करप्शन आता है। मोदी जैसा कोई नहीं। दिल से मोदी, फिर से मैडम, मोदी को मोदी मत समझो। एक मिनट मैडम, मोदी को मोदी मत समझो। वो काला सुरमा कलर आंखों में बसने वाला है। वो मोदी को मोदी मत समझो। वो सबके, हाँ बिल्कुल पप्पू समझो, वो पप्पू ही है। ये 3 इसलिए उसने जीत लिया है, थोड़ा सा जीने के लिए राह दिया है, ये समझ लो आप। मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे, मोदी जी 2019 में आएंगे, ये गारंटी बांध लो आप, ये गारंटी बांध लो। लिख लो, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे।
बताएगा। ये तो वक्त पर छोड़ते कि क्या बताएगा। मैं 2019 की गारंटी नहीं ले रहा, 2019 और 2023 तब तक तो तख्ता ही पलट जाएगा 100 साल तक की। बढ़िया पलट जाएगा। 2019 के बाद देखेंगे रिजल्ट आने में। 19 में देख लेंगे। देखिए सुनिए, लगा लो, पप्पू कभी पास नहीं हो सकता। 2019 में भी मोदी और 23 में भी मोदी ही आएगा। 3 राज्यों में पप्पू पास हो गया। पप्पू पास नहीं होगा, ये खुशी भरी है, ये थोड़ी सी खुशी भरी है। इतना रोतरू मुंह से थोड़ा मुस्कुराहट डाली है इनके अंदर, ये कभी भी पलट सकते हैं बाजी। मोदी आएगा, मोदी। कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश चुनाव में बोला था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करेंगे। जैसे ही जीते उसके बाद क्या बोला, कर्ज माफी कोई सोल्यूशन नहीं है। वो 1 दिन में तो पलट गए वो, तो क्या काम करेंगे आप बताइए ना। अभी अपना रंग दिखा दिया, अभी अपना रंग दिखा दिया। वही मैं कह रहा हूँ, 1 दिन में रंग दिखा दिया, वो कुछ नहीं करेंगे अभी वो। क्या नहीं 2000 अरे भैया दिख रहा है मुझे क्या पलटा है। मैं लुधियाना में रहता हूँ और लुधियाना में अभी भी वही हाल है। कितना हो गया, 2017 मार्च में हुआ था ना। लुधियाना पंजाब में सबसे सस्ता पेट्रोल पंजाब के अंदर है, पंजाब राज्य के अंदर 30 रुपए लीटर मिलता है, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था कि हम अपने राज्य में हम सबसे सस्ता पेट्रोल बेचेंगे। 30 रुपए लीटर पंजाब में, मैं भी वहीं से गाड़ी भरा के लाता हूँ पेट्रोल की, 30 रुपए लीटर। और सभी को भारत सरकार की, राज्य सरकार की तरफ से नौकरी मिली हुई है सभी को, राज्य सरकार की तरफ से। और पप्पू आपके कहने का मतलब है कि पंजाब जाके पेट्रोल भरवाया जाए 30 रुपए लीटर, क्योंकि कांग्रेस ऐसा बोलती है ना। चलो पंजाब पेट्रोल भरवाने चलो। और जब प्रधानमंत्री बनेगा ना राहुल गांधी, तो मुझे भारत सरकार की नौकरी मिलेगी, सभी को भारत सरकार की नौकरी मिलेगी, और मैडम को भी भारत सरकार की नौकरी मिलेगी, भारत सरकार की। इंडियन को मिली है, कांग्रेस से नौकरी मेरे बाप को मिली है, तुझे क्या चिल्ल हो रही है। और सुन भाई सुन, मेरी बात सुन, तुझे कुछ नहीं मिला ना कांग्रेस से, इसमें तुझे पीछे देगा भी नहीं। मेरा बाबा आर्मी से, मेरा ताऊ आर्मी से, मेरा ताऊ आर्मी से। नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, इनके लिए नहीं, मैं खुद के लिए स्टैंड करती हूँ। मेरे लिए जो गवर्नमेंट अच्छी बात है, खुद के लिए स्टैंड करती हूँ। मैं मोदी के लिए स्टैंड नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए कांग्रेस ने करा, मेरे परिवार के लिए करा, मैं करूँगी। राफेल डील पे पूरे देश को इन्होंने शर्मसार किया है, उसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप ही से बात कर रहे हैं, आप ही से। सबसे बड़ी झूठी पार्टी कांग्रेस पार्टी। 4 सालों में 1 मिनट बात खत्म करो। 4 सालों में हिंदू मुस्लिम के नाम पर कितनी गाय कटी। एक जगह बताइए। नहीं समझ में आ रहा है जनता क्या बोल रही है। मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से हूँ। कहाँ जला मैम, कहाँ मेरठ में, आप बताइए ना। कांग्रेस जो कांड हुआ है आपको पता नहीं है? वहाँ पे मुस्लिम कांड का हुआ है, वो हिंदू मुस्लिम कांड ही करने वाले थे मैम। जो योगेश क्या मैं डिबेट खत्म कर दूं? आप देख रहे हैं जनता का जोश। 2019 में मोदी जी ही आएंगे, ये बस इनका वीर बजरंगी। बीजेपी जीतेगी, मोदी जीतेगा। एक रग में मोदी जी रहेंगे, एक मर्ग में, अभी क्यों नहीं रहे? एक खून के कतरे में। अभी जो बीजेपी हारी है ना, मैं मानता हूँ कांग्रेस ने अच्छा काम किया, लेकिन जो नोटा दबाया गया है ना, वो नोटा दबने से बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं, कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो नोटा दबाया गया है, 1200 वोटों का मार्जिन है। आपके लोग ही कह रहे हैं, जनता कह रही है कि वहाँ पे मार्जिन इतना कम है, वो जीते नहीं है, वो सिर्फ मजबूरी में जीत गए हैं। और आज सदन के अंदर नारे लगाए गए प्रधानमंत्री के लिए कि चौकीदार चोर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया कि राफेल डील साफ है। उसके बावजूद भी सदन में इस तरह के गंदे नारे एक प्रधानमंत्री के लिए लगाना, आप खुद समझ सकते हैं कैसी मानसिकता के हैं देश को शर्मसार करने वाली बात है। आप राफेल डील में खुद बाहर लेके गए मामला। कांग्रेस में तो आपसी में लड़ाई है, वो आपस में लड़ते रहे। अरे हाँ, तभी गुटबाजी हो रही है। और मैं सीएम बनूंगा, वो कौन से 2 सीएम बन रहे हैं?
अपनी ही पार्टी में एकता नहीं दिख रही है। कौन सी लड़ाई है बताओ। अपनी पार्टी में एकता क्यों नहीं है? अपनी पार्टी में एकता नहीं है, ठीक है। मैं अभी यहाँ कुछ नहीं कह रही हूँ, 2019 में जब रिजल्ट आएगा ना तब बात करेंगे, तब बात करेंगे। और एक बात और शांत रहिए। एक चीज और, मोदी के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, लगाते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस देख लीजिए, बोल रही है कि मैडम बोल रही है कि नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, काम करना होगा। सामने मैंने कहा कि कांग्रेस के सपोर्ट में कौन है? आप दोनों के अलावा कोई नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद के लिए स्टैंड कर रही हूँ। जीतेगी कैसी बात बोली? 2019 में जब रिजल्ट आएगा ना तब सबकी शक्लें देखूंगी क्या है। ये तो बता दो प्रधानमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस से? अरे जब मुख्यमंत्री बनाने में इतना टाइम लग सकता है। वो है पप्पू, कोई बात नहीं, पप्पू है, कोई बात नहीं। मम्मी या दीदी, आपका पर्सनल इशू क्या है कांग्रेस से, लेकिन जो बेस्ट है ना, जब मैडम मध्य प्रदेश में जो यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि लाइव पिटाई हो गई है और शायद यहाँ मामला पूरी तरह से खराब हो गया है। आपने जैसे कि देखा कि यहाँ पे माहौल इतना गर्म हो गया था, ठंड है लेकिन यहाँ पे चुनावी माहौल बहुत गर्म है, आपस में हाथापाई हो गई है। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, फिर होगी मुलाकात एक नए सवाल के साथ।